Hello students, in our previous class, we read this chapter, The Gupta Empire. Today, we are going to explain the question answers of this lesson, including part D and part E. So let's start. Who established the Gupta Empire and when? गुप्त एम्पायर को किसने बनाया था और कब बनाया था? श्रीगुप्त in 275 CE. Shrigupta was a founder of this empire, Gupta Empire. What was the function of the Gram Panchayat in the Gupta period? Means Gupta period के अंदर ग्राम पंचायत क्या काम करती थी? The Gram Panchayat looked after the needs of the villagers. जो भी गांव के जो लोग होते थे उनकी जो भी ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करती थी. Which items were exported from India during the Gupta period? गुप्त पीरियड के दौरान इंडिया से कौन कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते थे? मीन्स ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ें दूसरे देशों में भेजी जाती थी? एंड द आइटम्स वर पर्ल्स, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स, गारमेंट्स, ivory products and indigo. These are some items that were exported from India. Now, who was Aryabhat? Aryabhat कौन थे? What was his contribution? और उन्होंने किस चीज़ में अपना contribution किया, किस चीज़ में अपना योगदान दिया, क्या बनाया उन्होंने, क्या किया? Aryabhat was a great scientist and mathematician of the Gupta period. And his contribution was he was the first person to prove that the earth moves around the sun on its axis. ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि अपने एक्सिस के ऊपर अर्थ जो सन है उसके चारों तरफ मूव करती है. आज हमने वो देख भी लिया. He told the people about the concept of square roots, place value of the digit, introduction of zero, decimal system, and also about triangles and circles. स्क्वेयर रूट्स जो आप करते हैं ना, ए बी स्क्वेयर वगैरह मैथ में, प्लेस वैल्यू निकालते हैं आप. ज़ीरो का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था. ज़ीरो का कंसेप्ट उससे पहले ज़ीरो नहीं था. डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट सिस्टम होता है, जैसे आप लिखते हैं कि 50.02, दिस इज़ डेसिमल. एंड देन ऑल्सो अबाउट ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स. इन सब के बारे में आर्यभट्ट ने ही बताया था. तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था आर्यभट्ट का, जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन. नेम द फेमस एपिक्स which were translated into Tamil during the Gupta period. कौन से फेमस एपिक्स थे जिनको गुप्त पीरियड के दौरान तमिल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया था? एंड दीज वर रामायण एंड महाभारत. गिव 3 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त. We haven't a lot of information about the period of Samudragupta, but there are some sources of information. What are they? Okay, वो बताना है हमें कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के समुद्रगुप्त के टाइम के बारे में जो हमें नॉलेज देते हैं. एंड देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त के पीरियड के हमें 3 सोर्सेज मेन हैं. सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस ऑन अशोकाज पिलर्स एट इलाहाबाद. इलाहाबाद के अंदर जो अशोक ने जो पिलर्स बनाए हुए हैं उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो उन पे लिखा गया है, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ईरान एडिक्ट्स एंड देन कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त. दीज आर सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त. हाउ वाज ट्रेड कैरिड ऑन इन गुप्त पीरियड? मीन्स कि गुप्त पीरियड में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, एक दूसरी जगह से जो हम
चीज़ें भेजते हैं वो कैसे किया जाता था। इंटरस्टेट ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। इंटरस्टेट मीन्स स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये जो ट्रेड है ये फ्लरिश्ड हुआ। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय लैंड एंड रिवर रूट्स। जो ट्रेड है उस टाइम एयर रूट तो होता ही नहीं था, तो लैंड और रिवर रूट मीन्स की शिप्स से या जैसे रिवर्स को यूज़ किया जाता था, सीज़ को यूज़ किया जाता था, इस तरीके से इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो किया जाता था। सबसे पहले तो इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है वो तो लैंड रूट से ही होगा और या रिवर रूट से होगा, ठीक है। बाकी के जो वाटर रूट भी यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। Highlight agriculture as an important occupation of the people. आपने ये बताना है कि जो एग्रीकल्चर है वो उस टाइम के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन था, इम्पोर्टेंट, सॉरी दिस is misspelled. It is important occupation of the people. Agriculture was the main occupation of the people. The farmers were the owners of the land. ऑनर्स मीन वही उनके मालिक होते थे। द फील्ड्स वर इरीगेटेड बाय वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। जो फील्ड्स हैं वो जो उनकी इरिगेशन होती थी वो या तो वेल्स से या टैंक से या कैनाल जो रिवर्स होती हैं उनसे होती थी। द मेन क्रॉप्स वर व्हीट, राइस, पल्सेस, बार्ले, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स। इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर है वहाँ से होती थी। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, important occupation of the people. Who was Kalidas? Why is he remembered even today? कालिदास कौन थे और उनको आज भी क्यों याद किया जाता है? कालिदास was a great Sanskrit poet in the court of चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की कोर्ट के अंदर कालिदास एक ग्रेट संस्कृत के पोएट थे। His most famous works are अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत. These are some important novels, some important works written in Sanskrit by Kalidas. And Kalidas also called as the Shakespeare of India because Shakespeare was also a great poet, but he was a poet of English language, but Kalidas is the poet of Sanskrit language, and that is why Kalidas is called Shakespeare of India. What is the contribution of the Gupta period in the field of science and technology? गुप्त पीरियड का साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? द गुप्त पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। गोल्डन एज क्यों बोला गया है इसके बारे में मैंने आपको लेसन में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। गोल्डन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे जो देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर हमने समझी थी। सो दिस इज कॉल्ड golden age of ancient India. The contribution of the Gupta period in the field of science and technology is very important. And what was that? Astronomy, astrology, mathematics, medicines, chemistry, and many other branches of science were well developed during this period. इस पीरियड के अंदर ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मेडिसिन्स है, केमिस्ट्री है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं इसमें फ्लरिश हुई, डेवलप्ड हुई, और इसीलिए इसे हम गोल्डन एज कहते हैं। दूसरी बात, चरक, सुश्रुत एंड नागार्जुन, दीज आर वर ऑल्सो द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, वो भी इसी पीरियड में हुए थे। Gupta rulers made great efforts for the progress of Hindu religions and Sanskrit language. जो गुप्त रूलर्स हैं उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हिंदू रिलीजन जो है और संस्कृत लैंग्वेज को और ज़्यादा उनकी प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है।
दे इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। यानी सबसे पहले अगर जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन बने वो इसी पीरियड के अंदर बने। सो दीज आर सम फैक्ट्स दैट वी कैन से दैट कि जो इस पीरियड के अंदर हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। इसीलिए हम इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ एनिशियंट इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं कंप्लीट, एंड नाउ यू विल हैव टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स फॉर टेस्ट। थैंक यू।